70,000 करोड़ कोई छोटा मोटा राशि तो है नहीं। 70,000 करोड़ केंद्र से पैसा चलता है तो किसान के पास 500 रुपया पहुंचता है। आप लोग इस वीडियो को देख के बताएं, एक खान सर का वीडियो है और एक खान सर हमारे किसान भाइयों के लिए क्या बोले हैं, इसको आप लोग देख के समझ लीजिए और आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर बतलाइए। 70,000 करोड़ कोई छोटा मोटा राशि तो है नहीं। 70,000 करोड़ केंद्र से पैसा चलता है तो किसान के पास 500 रुपया पहुंचता है। तो किसान सम्मान निधि है ना, सबको कितना 500 रुपया, 500 रुपया। बेवकूफ मत बनाओ। महीने का कितना, महीने का 500, महीने का 500 रुपये। हाँ, साल में 6,000 तो महीने का 500। ये सुनो अब ध्यान से समझ। किसानों की सम्मान के लिए महीने में 500 रुपया, जबकि दिहाड़ी मजदूरी एक दिन का 500। किसान मजदूरी निधि नाम होना चाहिए। दिहाड़ी मजदूरी जो होता है ना, इसे लेकिन मजदूरी जो करता है उसके एक दिन का कितना है 500। आपके शहर में हो सकता है 400 होगा, बट पटना में 500 600 चलता है। अब अलग अलग भाई देखो 50 60 100 अलग अलग होता है कहीं कहीं। सोचो एक दिन का दिहाड़ी कितना है 500। सरकार पूरे साल में 12 दिन की दिहाड़ी दे रही है। 12 दिन की दिहाड़ी, 12 दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी 500, तो 12 दिन की मजदूरी 6,000, तो 365 दिन में महज 12 दिन की मजदूरी कौन दे रही है? सरकार। नाम है किसान सम्मान निधि। 12 दिन की दिहाड़ी निधि नाम रखो ना। इतना बर्बाद कर दो लोगों को कि जिंदा रहने को विकास समझे लोग। यही होता है। और हद क्या है, वो 500 रुपए के लिए बैंक में लाइन लगा के खड़ा रहता है। ये उसकी देखिए हालत क्या बना के रखे हम लोग किसान की। 500 रुपए के लिए लाइन में लगा कर रहेगा, और भी बैंक में पहले से आ जाएगा, बैंक खुलने से पहले। अब बैंक में घुसेगा ना तो बैंक वाला झाड़ के भजाएगा, क्योंकि सरकारी बैंक के थ्रू आएगा। हे लाइन लगाओ, अंगूठा मारो, यहाँ पे केवाईसी नहीं जी तुम्हारा, कहाँ है यहाँ पे, वहां साइन करो। अजब टॉर्चर कर देता है इसमें। ये तो हाल होता है। जबकि पैसा कम नहीं चला है सरकार के पास से। कितना चला है? 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होते 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 एक आदमी को कितना पड़ा है? 500 रुपए दिहाड़ी। क्यों? क्योंकि इससे वोट डायरेक्ट प्रभावित होता है। जबकि सरकार अगर चाहे तो 70,000 करोड़ का एगो यूरिया प्लांट लगा दे। 70,000 करोड़ में 10 गो यूरिया प्लांट लग जाएगा। किसान डीएपी खरीदता है 1,600 रुपया बोरा, 1,800 रुपया बोरा, 1,500 रुपया बोरा, थोड़ा बहुत यही आगे पीछे रेंज। तो 70,000 करोड़ खरीदने से उसे 5 गो डीएपी का प्लांट लगा दो। जो किसान डीएपी खरीद रहा है 1,600 रुपया बोरा, तो 200 रुपया बोरा खरीद ले। अब वापस कर दो हिसाब, पैसा रख लीजिएगा, धन्यवाद आपका प्लांट लगा दिए। ये कब कहेगा? जब पढ़े लिखेगा तब। इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो घेर बांध को हम ही लोग के पीछे पड़ा रहता है। खान सर की कोचिंग सील, ताला मार दो, उजाड़ दो, ताला मार दो। मार के ताला क्या करोगे भैया? कौन अंदर फैक्ट्री लगल है, मशीन है, कारखाना है? जहां खड़े हो जाएंगे क्लास वहीं चालू हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? ताले मार के क्या करोगे? अंदरवा बेंच के सिवा कुछ नहीं है। नहीं समझ? जमीन पे बैठ के कल अगर कह दे जमीन पे बैठ के पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे आप लोग? पढ़ेंगे लोग यहाँ पे? बस इसी वजह से। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान समझता है कि खैरात और अधिकार दोनों में अंतर होता है। खैरात नहीं चाहिए है, अधिकार मत दीजिए भैया। हाथ जोड़े। 70,000 करोड़ में कम से कम 7 गो प्लांट लगेगा। 10,000 करोड़ का एक प्लांट, और उसमें डायरेक्ट रोजगार, क्योंकि बनाने वाले इंजीनियर, वहां पे ठेकेदार, ये सब दुनिया भर के। और सस्ता ये हो जाएगा, कितना बेहतरीन होगा। बड़ी दुर्दशा है किसानों का। अच्छा, उनका घर देखिएगा। किसान एक मतलब आज वो वैल्यू भी नहीं देता है किसान को। एक आदमी हमको बोल रहे थे किसानों के बारे में, हमारे दिमागे जड़ गए यहाँ पे। हम कहे सुनिए ना, आप किसान के बारे में बोल रहे हैं। उसको कह रहे थे कि फाइनेंस कलेजा नहीं होता है किसानों का, कि रिस्क लेते हैं मशीनें लगाना। हम कहे कलेजा की बात क्या है? सुनिए, आपकी दम है ना, आप कलेजा की बात के दम है ना, तो अपना घर का दरवाजा एक दिन खुला छोड़िए और तिजोरी खुला छोड़िए रात भर। बस अगर दम है तब। अपना पूंजी खुला छोड़ के देख सकते हैं? नहीं। किसान रात भर अपनी फसल खेत में खुला छोड़ता है, कभी आग लग जाता है, कभी कोई चोरी करके ले जाता है, उसका कलेजा की बात करते हैं यहाँ पर।
है औकात किसी की? आप बताओ उसको कितना तकलीफ होता है बेचारा, कर्जा लेके बोएगा, कटिया के समय आग लग जाएगा, बारिश के समय खराब हो जाएगा, आग भी लगो। समझो ध्यान से, अगर किसान की फसल है, फसल में भी आग लग जाए और उसका जो पुआल पराली बचा हुआ है उसमें भी आग लग जाए तो बाहर में जाए किसान। ये खबर आपके जिला तक नहीं जाएगी। लेकिन किसान अगर फसल निकाल लिया है, अब पराली जला दे तो ये खबर दिल्ली तक जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका अनाज जला तो डीएम तक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जल गया हो। ये हाल हो गया है किसान लोग का। और आप में से ज्यादातर लोग किसान फैमिली से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग दुर्दशा, आप लोग से क्या छुपा है? आप लोग तो भुक्तभोगी रहे हैं यहाँ पर। छोटा सा सिगरेट पी के, बीड़ी पी के फेंक देगा सही से, वो लहकेगा तो लहकते रह जाएगा। यहाँ पे इतने कमीने हैं सब, थोड़ा थोड़ा लापरवाही होगा। लेकिन बाकी सबके तुलना में पंजाब और हरियाणा के किसान समृद्ध है। हमारे यहाँ के किसान तो बेचारा जिंदा है बस। हमारे यहाँ किसान जिंदा है और वो क्या है? समृद्ध है। वो लोग बहुत समृद्ध है किसान लोग वहां का। हमारे यहाँ के किसान समृद्ध नहीं है। हम लोग के यहाँ का एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। जैसे अरब देश जो है ना, अरब देश, वहां पे खेती नहीं होती है, तो वहां अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं तो काफी फायदा होता है यहाँ पर। बट इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है एक्सपोर्ट करने में। आपके यहाँ अगर टमाटर सस्ता हो गया तो आप फेंक दीजिए, पपीता सस्ता हुआ तो फेंक दीजिए, प्याज सस्ता हुआ तो गया काम से। नहीं कहता है कि खपा दे, कहीं ले जाके सिंगापुर में बेच दे। नहीं बेच सकता है तो बेचने जाएगा ना, इतना ना लाइसेंस लगा देगा कि सिंगापुर में बेचना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसको पता है कि अच्छा खान सर हैं, किसान की मदद करने आए हैं, अच्छा रुकिए आपका बुखार उतारते हैं। अब जैसे टमाटर हो गया 5 रुपया किलो, किसान बेचारा मर जाएगा, उसका लागत नहीं निकलेगा। अब सपोज हम पकड़े कि लाओ हम तुम लोग का सिंगापुर भेजवा देते हैं, तो वहां जो अधिकारी बैठे हैं, खान सर आज आपका बुखार उतार देंगे। हम अधिकारियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अकेले बर्बाद कर दिए हम लोग। अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक है। टमाटर लेके आए हैं, इनसे रिश्वत मांगना, ऐसे मत मांगना, अटका देना, क्योंकि टमाटर 5 दिन बाद खराब हो जाएगा। अच्छा ये वाला पेपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है। उसको पता है एक दिन बीता ना, अभी इनका हिम्मत टूटेगा क्योंकि टमाटर सड़ेगा। अब मजबूरी में आप लीजिए ना 50,000 भेज दीजिए। ऐसी तो करप्शन होता है। उसको पता है कि आपका सामान खराब हो जाएगा। यहाँ कि नहीं गया, यहाँ पे हो गया वहां पे। अब जो आप पैसा कमाने के लिए सिंगापुर भेज रहे थे, उसको एयरपोर्ट वाला खरीद लिया, मार दिया वहां से, कंटेनर वाला, ये वाला। तो करप्शन जो है ना यहाँ पर, आपकी मजबूरी, अगर सामने वाला जान गया कि आप मजबूर हैं, मार डालेगा, किडनी निकाल लेगा आपका। हर जगह किसान उसान। अच्छा गलती से अगर वो बीमार पड़ गया ना, किसान अगर का फैमिली का कोई सीरियस बीमार पड़ गया ना, तो अब आएंगे लोग हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल वाले। इनका खेत जब तक ना बेचवा देंगे ना, तब तक तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। हाई जांच करो, हाई जांच करो, खेत बेचवा देंगे उसको। हम लोग का तो दुर्दशा पूरी तरह से ये, लेकिन फिर भी समृद्ध है। ये लोग समृद्ध है। यहाँ मंडी सिस्टम है। क्या? मंडी सिस्टम। जैसे मंडी में रेट फिक्स हो जाएगा कि गेहूं जैसे 22 रुपया बिकेगा। कितना बिकेगा? 22। तो मंडी में ले जाके बेचेगा 22 रुपया। आपने बिहार में देखना, गेहूं की कटिया का टाइम आएगा ना, 14 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, चाहे जिस रेट में बेचारा किसान को बेचना पड़े, बेच के निकालेगा। 14 से स्टार्ट कर देता है। अब उसकी मजबूरी है, कहाँ उसको ले जाए थे वहां पे, और बेचेगा कितना में? 18 जाते जाते बेच देगा, 18 रुपया जाते जाते बेच देगा। जो खरीदा है आदमी, उसके पास ना खेत है ना कुछ है, वो 18 रुपया वाला क्या करेगा? सीधे उठा के बेच देगा 22 रुपया में मंडी में जाके। डायरेक्ट खेती होती कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कहां भेजा? मंडी में। कितना रुपया फायदा कमाया? 4 रुपया। कितना दिन में? 1 हफ्ता में। उधर से खरीदा, इधर बेच दिया। और जो 6 महीना किसान फसल बोया, वो डायरेक्ट मंडी में ले जाएगा ना, तो नौटंकी करेगा। बोरा खत्म हो गया, पोलदार नहीं है, कल आना। उसको पता है 2 दिन लौटाएंगे तो भाड़े में लग जाएगा, इसलिए वो भी नहीं जाता। अब पंजाबी सब मार के थूर देगा, तो खरीदेगा कैसे? नहीं। मंडी का लाइसेंस कैंसिल कर। तुम्हारा बोरा नहीं है तो मंडी में बैठ कैसे गया? लाइसेंस कैंसिल। हाँ, सग्गा पुत्र, लाइसेंस कैंसिल कर, इथे रख, इथे। उन लोग का अपना यूनियन तगड़ा है। इसलिए देखिएगा, किसानों ने जो रूल किसानों के लिए सरकार लाई थी, पंजाबी एकदम, हरियाणा और पंजाब वाले सब एकदम डट गए सब, और सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा। गवर्नमेंट विधेयक इतना आराम से वापस नहीं लेगी, वो भी मोदी जी, बाप रे बाप।